पे होता है, गुजरे हुए वक्त के ऊपर नहीं होता। मुकदमात का सामना करने वाले काबीना में शामिल किसी वजीर का रूल्स की तब्दीली की मंजूरी देना मफादात से टकराव है। यानी ECL कवानीन को जो इन्होंने तब्दील किया, उसकी जो मंजूरी दी है वो ऐसे लोगों ने दी है जिनका अपना नाम ECL के अंदर है। यानी राणा सनाउल्लाह ने राणा सनाउल्लाह को दरखास्त दी और राणा सनाउल्लाह ने राणा सनाउल्लाह की दरखास्त पे अमल करते हुए राणा सनाउल्लाह का नाम ECL से निकाल दिया। ये हुआ था। अब इस तरह का वो कह रहे हैं कि जो काबीना खुद ECL के अंदर है वो खुद ही फैसला कर रही है कि ECL के कानून ही तब्दील कर दो अपने नाम निकालने के लिए, तो ये मफादात का टकराव है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है और उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा ECL से जो नाम निकाले हैं इस मामले के ऊपर कि 22 अप्रैल 2022 को ECL रूल्स में तब्दीली की गई। करप्शन 1 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के मुकदमात के बारे में नाम ECL से निकाल दिए गए, यानी करप्शन के ऊपर भी नहीं और 1 करोड़ रुपए की चोरी अगर किसी ने की है टैक्स चोरी तो उसकी भी नहीं। अटॉर्नी जनरल बताएं कि ECL रूल्स के सेक्शन 2 में कैसे तरमीम की गई, क्या तरमीम करते वक्त मुतल्लिका इदारों से मुशावरत की गई? और नैब ने बताया जी कि हमारे साथ तो नहीं पूछा गया, हमारे साथ तो बातचीत नहीं की गई। तो ये सूरत हाल भी सामने आ गई है और नैब अफसरान के तबादलों की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई है और बताया गया कि 174 अफराद ऐसे हैं जिनके नाम नैब की सिफारिश पर डाले गए। ताहम वकील ने अदालत में एतराफ़ किया कि ये नाम निकालते वक्त नैब से नहीं पूछा गया था। ये ECL वाला मामला है, नहीं पूछा गया था। और उसके बाद जो नैब के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है उस सारे मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया हुआ है और ये मामला आगे की तरफ बढ़ रहा है। इलेक्शन कमीशन के 2 नए मेंबर रातों रात खामोशी के साथ लगा दिए गए हैं। राजा रियाज ने शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर लगाए हैं और शहबाज शरीफ साहब का मुलाजिम ही है राजा रियाज, उसने टिकट जो लेना है शहबाज शरीफ साहब से तो वो जो कहेंगे वैसे ही करेगा। तो उसके बारे में औरिया मकबूल जान साहब क्योंकि साबिक ब्यूरोक्रेट हैं तो वो बताते हैं उसमें से एक मेंबर के बारे में जो पंजाब का मेंबर लगाया गया है कि पंजाब से इलेक्शन कमीशन का नया मेंबर बाबर हुसैन भरवाना जब डेरा इस्माइल खान में असिस्टेंट कमिश्नर था तो वो उस गैंग का सरबराह था जो अफ़गानिस्तान से गाड़ियां स्मगल करके बेचते। गैंग में असलम भरवाना और हाजी अफजल शामिल थे जिनके खिलाफ मॉडल टाउन थाना गुजरावाला में FIR दर्ज हुई। वाह वाह, कमाल हो गया जी। ये औरिया मकबूल जान साहब ने इनका पोल खोला है और इसी तरह का एक और मेंबर भी लगाया है खैबर पख्तूनख्वा का। तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मेंबर लगा के एक और वारदात रातों रात डाल दी है और अब ये चेयरमैन नैब भी अपनी मर्जी का लाने वाले हैं, वो अगली वारदात होगी। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पाक फ़ौज ने खुद अपनी मुद्दत के अंदर एक मुकदमा दर्ज करवाया है। पाक फ़ौज की शिकायत पर ईमान मज़ारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पाक फ़ौज की शिकायत पर PTI रहनुमा शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद हमायूं इफ्तिखार ने इस्लामाबाद के थाना रमना में मुकदमा दर्ज करवाया है। मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 21 मई की शाम ईमान मज़ारी ने आर्मी क़यादत के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। इनके रिमार्क्स का मकसद फ़ौज की रैंक्स और फाइल में इश्तिहाल दिलाना था। मुकदमे के मतन के मुताबिक ईमान मज़ारी का ऐसा इक़दाम पाक फ़ौज के अंदर नफ़रत पैदा करने का बाइस बन सकता था और ये संगीन जुर्म है। पाक फ़ौज और सरबराह की किरदार कुशी से अवाम में खौफ पैदा करना रियासत के ख़िलाफ़ जुर्म है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मज़ारी की 9 जून तक अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली है। देखिए, पाक फ़ौज को तो मरीम नवाज़ ने बहुत बुरा भला कहा है, जनरल बाजवा को बहुत बुरा भला कहा है, पाकिस्तान की फ़ौज को बहुत बुरा भला कहा है, पाकिस्तान के दीगर जर्नैलों को बहुत बुरा भला कहा है। 3-4 जर्नल्स को इन्होंने टारगेट किया है मरीम नवाज़ ने और एक मरतबा नहीं कई मरतबा किया है। ईमान मज़ारी की तो उस दिन वालिदा जो हैं वो गायब कर दी गई थी, गैर कानूनी उनको हिरासत में लिया गया था और उस स्टेट ऑफ माइंड में मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन एक स्टेट ऑफ माइंड था, उसके अंदर उन्होंने नाजेबा जुमले बोले जो बिल्कुल नहीं बोले जाने चाहिए और गलत हैं। लेकिन ऐसे ही जुमले, ऐसी ही गालियां ना सिर्फ मरीम नवाज़ ने खुद आर्मी चीफ और दीगर जर्नैलों को दी बल्कि दिलवाई भी। और ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये भी मरीम नवाज साहबा नारे लगवाती रही। हमारी फ़ौज है, हम उससे प्यार करते हैं, हमारा बड़ा दिल दुखता था और हम फ़ौज को कहते थे कि आप ये क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन लेते। मुझे याद है एक दिन आर्मी चीफ साहब ने फरमाया था जब सलीम साफ़ी ने सिफारिश की कि अली वज़ीर को छोड़ दिया जाए, तो आर्मी चीफ ने कहा कि देखें, कोई मेरे ऊपर अगर कोई एलिगेशन लगाता है या कुछ ऐसा करता है तो मैं अपनी ज़ात तक के हवाले तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, उन्होंने ये फरमाया था। लेकिन मेरी फ़ौज के ऊपर कोई हमला करे या उसकी तौहीन करे,
तो यहाँ पे समझौता नहीं हो सकता। ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात की थी कि फ़ौज की तौहीन पर समझौता मैं कभी नहीं करूँगा, मेरे ऊपर जो लोग करते हैं, अटैक करते हैं, मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, वो मैं बर्दाश्त कर लूँगा। तो ईमान मज़ारी ने जो अटैक किया वो जनरल बाजवा पे किया था, जनरल साहब पे किया, उन्होंने फ़ौज के ऊपर अटैक नहीं किया। इसी तरह जो मरीम नवाज़ ने अटैक किया वो भी जनरल बाजवा पे किया था, वो भी बराह रास्त फ़ौज के ऊपर अटैक करने से गुरेज करती थी, लेकिन उन्होंने 2-3 जर्नलों के ऊपर अटैक किया था। अब लोग एक सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया पे बार बार कि ईमान ज़ैनब मज़ारी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक साबिका वज़ीर की बेटी हैं और उतनी ताकतवर नहीं है, लिहाजा इनके ऊपर फ़ौज अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवा रही है, जबकि मरीम नवाज़ क्योंकि नवाज शरीफ की बेटी हैं और पंजाब की रहने वाली हैं और बहुत ताकतवर हैं, बलूच भी नहीं हैं, लिहाजा इनके ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। इस तरह से लोग सोशल मीडिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक जैसा इंसाफ और एक जैसा सलूक होना चाहिए, और अगर हमारे ऊपर पर्चे हो रहे हैं तो फिर नजम सेठी पे भी होना चाहिए, हामिद मीर पे भी होना चाहिए, बाकी सबके ऊपर मुकदमा दर्ज होने चाहिए। और अगर ईमान ज़ैनब मज़ारी के ऊपर ये मुकदमा दर्ज हो रहा है तो फिर इसी तरह ईमान मज़ारी के साथ साथ मरीम नवाज़ के ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए और उनके खिलाफ भी वही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इससे लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा अपने इदारों के ऊपर और लोगों को एतमाद होगा कि मसावी सलूक हो रहा है, लोगों को ये लगेगा कि पाकिस्तान सबके लिए एक जैसा है। लेकिन अगर मरीम नवाज़ फ़ौज को बुरा भला कहे, इदारों को बुरा भला कहे, नवाज शरीफ कहे और उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो और बाद में एक लड़की ऐसी जिसकी माँ गायब है और वो ये बात कहे और वो बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है तो फिर उसके ऊपर पर्चा हो जाए, तो इसके ऊपर जो है वो सवालात तो उठेंगे। मेरे ख्याल में मरीम नवाज़ के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ईमान मज़ारी के साथ जो हुआ, जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए उसके मुताबिक हुआ, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ इस बात पे है कि मरीम नवाज़ के साथ ये सब कुछ नहीं हुआ। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अपनी